नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो धनतेरस से अगले 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। धन और स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए धनतेरस महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन लोग सोना, चांदी और जरूरी सामान खरीदते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। और क्या खरीदारी आप करें और कैसे करें पूजा जिससे आपके परिवार पर हो धन वर्षा, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य। बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका भी। तो शुरुआत वान्या आप ही से करते हैं, क्योंकि भगवान कुबेर को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी की पूजा करनी है, धनतेरस का त्योहार मनाना है। ऐसे में धनतेरस की पूजा कैसे करें, और सबसे बड़ा सवाल है कि शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस के दिन। सबसे पहले न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। ये जो 5 दिवसीय पर्व है जो धनतेरस से शुरू होकर पूरे 5 दिन तक चलता है, आप सभी को इसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत कुछ खास जो है हमने इस बार धनतेरस पर करना है। करना क्या है? धनतेरस का पर्व त्रयोदशी, इसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये जो पर्व है इसके मुहूर्त के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। धनतेरस का ये जो त्रयोदशी तिथि है ये लगने वाली है 12:18 से लेकर अगले दिन 19 अक्टूबर 1:51 तक। आप जल्दी से इस टाइमिंग को नोट कर लीजिए, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 12:18 PM से लेकर 1:51 PM तक। बहुत खास ये दिन है। इस दिन धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की जो है पूजा होती है। क्योंकि ये इतना खास दिन है, इसमें आप एक चीज़ और भी ध्यान रखें, जो खरीदारी का इसमें समय है, जो धनतेरस की स्पेसिफिक पूजा है वो 7:16 से लेकर 8:20 तक होगी शाम के, 7:16 PM से लेकर 8:20 PM तक। इसके बाद प्रदोष काल है 5:48 से लेकर 8:20 तक। वृषभ काल की बात करें तो 7:16 से 9:11 तक आपका वृषभ काल रहेगा। क्योंकि ये धन त्रयोदशी है, इस दिन जो है आपको क्या क्या करना है। इस दिन आप सोना खरीद सकते हैं, इस दिन आप चांदी खरीद सकते हैं। इस दिन कुछ खास चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिन जो है आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी है। झाड़ू का दान भी आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, श्री यंत्र खरीद सकते हैं, चांदी का कछुआ खरीद सकते हैं, चांदी का स्वस्तिक जो है वो भी जो है इस दिन आप खरीद सकते हैं। धन्वंतरी जी की प्रतिमा या फिर धन्वंतरी जी का चित्र जो है इस दिन आप खरीद सकते हैं। जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, यानी कि सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उनके लिए धन्वंतरी जी की पूजा करना इस दिन सबसे ज़्यादा उत्तम है। कहते हैं जो लोग भी इस दिन खरीदारी करते हैं, माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की कृपा जो है उन पर बहुत ज़्यादा और पूरे साल जो है बनी रहती है। इस दिन जो है आप नमक का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, ऋतु जी भी हमारे साथ हैं। ऋतु जी, अगर बात की धनवंतरी भगवान को प्रसन्न करने की, तो पूजा विधि क्या है और क्या ऐसा चढ़ाया जाए भगवान धनवंतरी को कि सालों भर धन वर्षा होती रहे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी में हम माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी जो कि विष्णु के अवतार हैं, और यक्षराज कुबेर, इनकी हम पूजा आराधना करते हैं धन त्रयोदशी वाले दिन। आपने पूछा धन्वंतरी, तो देखिए धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का हम जनक मानते हैं। और समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे मंथन के समय, तो उनके हाथों में अमृत कलश था। तो कलश एक ऐसी चीज़ है जो भगवान धन्वंतरी की पूजा में रखना अति आवश्यक है। हम सभी को कलश अवश्य खरीदारी करनी चाहिए, चाहे आप सोने का लीजिए, चांदी का, मिट्टी का, तांबे, पीतल, किसी का भी। लेकिन स्टील और लोहे का कलश आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना। आप किसी भी धातु का कलश अवश्य लीजिए और उसमें गंगा जल भरकर आपको भगवान धन्वंतरी के समक्ष रखना है। धन्वंतरी को पीले पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, पीले रंग की कोई मिठाई उनको आप अर्पित कीजिए। उनको पीला वस्त्र, जैसे पटका और धोती, जो भी धन्वंतरी भगवान का अगर आपने विग्रह देखा हो तो उनका उसी तरह से आपको श्रृंगार करना है। अगर आप आरोग्य चाहते हैं कि घर में स्वास्थ्य बना रहे, कोई बीमार ना हो, तो भगवान धन्वंतरी की पूजा अति आवश्यक है। और देखिए एक ही दिन नहीं, लोग धन्वंतरी को वैसे भी स्थापित करके रखते हैं अपने मंदिर में। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम धन्वंतरी जी का विग्रह या धन्वंतरी जी की एक तस्वीर रखते हैं, तो भी उस घर से बीमारी कोसों दूर होती
होती है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा में आप पीले पुष्प उनको अर्पित कीजिए। उनका जो श्लोक है आप कोई भी उनका मंत्र ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु जी का भी कोई मंत्र आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए आप इस दिन और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कीजिए। सोना चांदी, देखिए हीरे खरीदिए, सोना कुछ भी खरीदिए, यहाँ पर मूल भावना होती है कि आपकी भावना बहुत पवित्र होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो कुछ उनके समक्ष रखते हैं, जैसे पीली सरसों आप रख सकते हैं, पीली कौड़ियाँ आप रख सकते हैं, पीले रंग की जो साबुत हल्दी आती है, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी बहुत पसंद है और विष्णु के अवतार हैं, तो साबुत हल्दी की 21 गांठ आप धन्वंतरी भगवान को इस दिन अवश्य समर्पित कीजिए। और देखिए इस दिन ना दवाओं का दान अवश्य कीजिए। किसी को अगर आवश्यक है, कोई बीमार व्यक्ति है आपके जानने वाले जो जिनमें सामर्थ्य नहीं है इलाज करवाने की, तो अगर हम आज के दिन उसके इलाज में मदद करते हैं, उनको मेडिसिन का दान करते हैं, बहुत शुभ है ये, क्योंकि ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं कर्म से। तो अपने कर्म को बहुत अच्छा रखिए, किसी की मदद कीजिए, तो भगवान धन्वंतरी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। लोग ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि जिस राशि के वो हैं तो धनतेरस में क्या खरीदारी करें, तो एक एक करके हम तमाम राशि बताते जाएंगे और फिर उसके बारे में बताएंगी वान्या और ऋतु की किस तरह से आप खरीदारी करें। तो सबसे पहले वान्या मेष राशि के बारे में बताइए कि किस तरह से खरीदारी करें। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों, धनतेरस के दिन आप सोना चांदी तो आप खरीद ही सकते हैं जो आपका मेन है, लेकिन उसको छोड़कर भी जो है आप मूंगा खरीद सकते हैं, आप कार्निलियन खरीद सकते हैं। इस दिन जो है आप लाल कुमकुम जो है वो आप ज़रूर खरीदें और कोई भी लाल फूल जो है वो आप माता लक्ष्मी को जो है इस दिन आपने ज़रूर चढ़ाना है, लाल हो या पिंक हो। ओम हनुमते नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाल दान, जैसे कि लाल मसूर की दाल का दान या फिर कोई भी लाल मिठाई जो है, जैसे गाजर का हलवा हो गया, गाजर के हलवे की बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर गाय को गुड़ जो है मेष राशि वालों आप लोग ज़रूर खिला सकते हो। याद रखें, आप अगर मूंगा खरीद रहे हैं, आपको मूंगा पहनना है तो उसको आप अभी चार्ज कर लीजिए। इस दिन आप खरीदें, लेकिन पहने हर चीज आप 5 दिन के बाद, जब आपका पूरा स्टोन जो है वो पूरा चार्ज हो जाए। ठीक है ऋतु जी, वृषभ राशि के बारे में जरा बताइए कि क्या खरीदारी करें वो। देखिए वृषभ राशि के जो लोग हैं, इनके जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो इनको सफ़ेद वस्तुएं खरीदनी है। दूध से बनी मिठाई ये माँ लक्ष्मी को भेंट कर सकते हैं, ये मोती खरीद सकते हैं, जैसा विवान्या ने भी बताया कि अपने क्रिस्टल्स जो आपके लिए लाभकारी हैं, तो अगर इन्हें मोती या मून स्टोन में से कुछ पहनना है तो वो खरीद सकते हैं आज के दिन। ये श्वेत रंग के सिल्वर कलर का जो वस्त्र होता है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, क्योंकि जो चमकदार वस्त्र है वो माँ को पसंद है। और श्रृंगार सामग्री ज़रूर माँ को आज चढ़ाना है। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं जो पहले बता रही थी कि आपका जो आपका कार्य क्षेत्र है, करियर जिस चीज़ से संबंधित है, अगर आप एजुकेशन से संबंधित है तो आपको इस दिन पेन, किताबें, नोटबुक अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर आप धर्म के क्षेत्र में हैं तो आज के दिन आपको रुद्राक्ष या अपनी कोई धार्मिक पुस्तकें अवश्य खरीदिए। देखिए लोग सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मिसिंग है कि अपने कार्य से संबंधित चीज़ें खरीदना भूल जाते हैं, और उसके लिए इससे अच्छा विशेष टाइम कोई नहीं होता है। आप जिस भी क्षेत्र से, अगर आप मीडिया में हैं तो भी आपको उससे संबंधित चीज़ें खरीदिए। आप अपना कैमरा खरीद सकते हैं और उसको, जैसा कि अभी बताया, चार्जिंग धनतेरस के दिन आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है और 5 दिन के बाद आपको वहाँ से उसको उठाना है। और वृषभ राशि के लोगों को जो मंत्र करना है वो ओम चंद्रमस्य नमः का मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे वो भगवान शिव का मंत्र कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छी ये दिवाली होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आपको जितना भी हो सके, आप जो भी एक रुद्राक्ष और ख़ास तौर से ना एक कुबेर यंत्र या एक श्री यंत्र जो क्रिस्टल का होता है वो ज़रूर खरीदें। वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने हिसाब से। और कुंडली के अनुसार अगर जो चीज़ें उनको सही लगती हैं, अगर उन्होंने पहननी है तो वो आज के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि अमावस्या आ जाती है तो पहन नहीं सकते, 5 दिन के बाद वो उस चीज़ को पहन सकते हैं। इस दिन खासतौर से लक्ष्मी चरण, और सबसे बड़ी बात जो है वो है कौड़ियाँ अवश्य खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे, अब कहते हैं ना, धनतेरस पे 13 गुना वृद्धि होती है। तो जो भी आप वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि मानते हैं कि वो चीज़ 13 गुना होकर आपके पास फलेगी फूलेगी। चलिए, तो अच्छी अच्छी चीजें आप खरीदे, 13 गुना ज्यादा होगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। वान्या, चूंकि मिथुन राशि मेरा भी है तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या खरीदारी इस दिन करें
ताकि मेरे भी जो कहते हैं ना कि धन संपदा में वृद्धि हो। तभी आपने आज ग्रीन कलर पहना है। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं। इस दिन जो है आप पेरिडॉट खरीद सकते हैं। पेरिडॉट ये ग्रीन कलर का स्टोन होता है। आप एमरल्ड खरीद सकते हैं जिसे पन्ना कहते हैं। आप ब्लड स्टोन जो है वो खरीद सकते हैं। आप ग्रीन जेड खरीद सकते हैं। मैं बोलूँगी मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए ग्रीन जेड सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है जो सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है आप माता लक्ष्मी को हरी मिठाई खिला सकते हैं। माँ दुर्गा को भी जो है इस दिन आप हरी मिठाई खिला सकते हैं। हरी मिठाई में आप पान की मिठाई हो सकती है, परवल की मिठाई हो सकती है, या कुछ भी हरे सौंफ, हरी इलायची का भोग जो है वो भी आप मिथुन राशि वालों लगा सकते हो। और अब बात होती है कर्क राशि और सिंह राशि, दोनों राशि के बारे में हम ऋतु जी से जानेंगे। ऋतु जी बताइए जरा, कर्क राशि वाली को क्या खरीदारी करनी चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए क्या बेहतर होगा खरीदारी? बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे भी ये बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मिथुन से वो कर्क राशि में आ रहे हैं 1.5 महीने के लिए। तो विशेष रूप से ब्लेसिंग है गुरु की। तो इस समय वो, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के भी होते हैं और उनके जो कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा से संबंधित और गुरु से संबंधित सामान ले सकते हैं। पीली कौड़ियाँ ले सकते हैं, पीले साबुत हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र ले सकते हैं और श्वेत कलर का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे दूध, दही, चीनी, चावल, इस तरह की चीज़ें भी उनको खरीदनी है। और सबसे अच्छी वस्तुएं देखिए जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है, क्योंकि हमें जिनको रिझाना है, जिनको प्रसन्न करना है, जिनसे आशीर्वाद लेना है, उनको क्या पसंद है, तो माँ लक्ष्मी को श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। कमल गट्टे की माला बहुत पसंद है, तो आज के दिन कमल गट्टा अवश्य खरीदिए। सिंघाड़े माँ लक्ष्मी को पसंद है तो सिंघाड़े आप खरीद सकते हैं और अपनी राशि के अनुसार आप उनको सफ़ेद या पीली मिठाई का भोग लगाइए। और श्रृंगार सामग्री में आप उनको आज के दिन चांदी की पायल अर्पण कीजिए। चांदी की पायल आप कर सकते हैं और पीले रंग की चुन्नी, जिससे कि आप में गज केसरी, आप जो है गुरु और चंद्रमा दोनों का ही लाभ प्राप्त कर सकें। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो देखिए सिंह राशि पे अभी शनि की ढैया भी चल रही है। तो जब ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जब ईश्वर की हम आराधना करते हैं तो हम अपने ग्रहों को भी ठीक करते हैं। तो वो आज के दिन, धनतेरस के दिन अगर खरीदारी करते हैं, एक छोटा सा मिथ यहाँ पर यह है कि लोगों को लगता है कि बर्तन खरीदने बहुत आवश्यक होते हैं और वो स्टील के बर्तन खरीदते हैं। तो खास तौर से सिंह राशि वालों को, जिन पर 7.5 या ढैया है, उनको तो बिल्कुल भी स्टील की वस्तुएं नहीं खरीदनी है। वो बर्तन खरीद सकते हैं, वो तांबे के या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं और आज के दिन आपको पूजा में वो बर्तन रखना है। चांदी का या सोने का आप एक कॉइन खरीद लीजिए, एक सिक्का खरीद लीजिए। सिंह राशि के स्वामी क्योंकि सूर्य देव हैं, तो ये कुछ भी ऐसा ऑरेंज कलर का जो माँ का श्रृंगार है, ऑरेंज चुन्नी, ऑरेंज वस्त्र, ये चढ़ा सकते हैं, क्योंकि नारंगी रंग से इनकी भाग्योन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। इस दिन ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें माँ लक्ष्मी के समक्ष और अपने सूर्य को तेजवान करने के लिए सूर्य को जल दे सकते हैं। आज के दिन एक विशेष चीज़, ये गुड़ का खरीदारी अवश्य करें। गुड़ खरीदें और एक पान के पत्ते पे थोड़ा सा गुड़ और शहद रख के माँ लक्ष्मी को आज के दिन चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी इनका आने वाला समय अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि सिंह राशि में जो गोचर हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी ये एक रुद्राक्ष खरीदें, क्योंकि देखिए रुद्राक्ष भी सूर्य का प्रतीक है, तो ये रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं। अगर एक मुखी रुद्राक्ष ये आज के दिन खरीदते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को और उसके बाद धारण करते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब भी शनि की 7.5 होती है तो हम रुद्राक्ष पहनाते हैं और रुद्राक्ष पहनकर शनि के जो वैसे फल हैं, जो अच्छे नहीं फल हैं, उसमें वो ठीक होते हैं और उसके सुफल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शनि वैसे भी कर्म फल देवता है, तो कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं और अपने कर्म को अच्छा करें। आज के दिन ये रूबी भी खरीद सकते हैं, अगर इनकी राशि अनुसार इनको रूबी या माणिक सूट करता है तो वो आज धनतेरस के दिन ये खरीदें और उसको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। 5 दिन बाद जब अगला संडे आएगा, जब भी रविवार आएगा, तो वही उसको धारण करें। आप लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन सोना बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में सोना थोड़ा, हाँ, सोना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका विकल्प भी आप बताते चले तो ज्यादा बेहतर। ये क्वेश्चन आपने बहुत पूछा है, मुझे लगता है आपके दर्शक आपको जरूर सुनेंगे, क्योंकि अभी 9 कैरेट सोना भी लॉन्च हो गया। हाँ, तो आप थोड़ा सा देखिए, शगुनी तो करना है, आपकी जो समर्थता है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आप 9 कैरेट में भी जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर आपकी आस्था को देखता है, आपके इमोशंस को देखता है।
तो बात चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, अगेन मिथुन राशि की अभी हमने बात की थी, कन्या राशि, दोनों के ही स्वामी जो है वो बुध देव है। तो इस दिन जो है आप बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और वो अपने घर में भी लगा सकते हैं, और जो आप गमला लगाएंगे उसमें भी जो है आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं, और आपकी जो भी विश है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसे आप एक पेपर पर लिखिए, उस गमले में डालिए, उसके बाद मिट्टी डालिए और उस वृक्ष की सेवा, उस पौधे की सेवा आप खुद अपने हाथों से कीजिए। आप एक मेरी ये टिप लिख लो, जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा आपका जीवन ग्रो करेगा, आपकी लाइफ ग्रो करेगी। तो इस दिन जो है कन्या राशि वालों, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ग्रीन कलर को हमेशा अपने जीवन में आप साथ रखिए। आप माँ दुर्गा को इस दिन हरी चुन्नी चढ़ा सकते हैं, और क्रिस्टल सेम ही रहते हैं कन्या राशि के भी, पेरिडॉट हो गया, ग्रीन जेड हो गया, या फिर ब्लड स्टोन हो गया। इसके अलावा पन्ना जो है अगर आपने धारण करना है, अगर वो आपका लग्नेश है या आपकी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो क्योंकि वो आपकी राशि स्टोन भी है, बाकी बुध की स्थिति कुंडली में देखनी पड़ती है, तो आप पन्ना इस दिन खरीद लें। माँ को हरी मिठाई, सौंफ का भोग, इलायची का भोग, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना इस दिन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। लेकिन याद रखें, मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ, जो आज आप खरीदेंगे 5 दिन आप इसको चार्ज करेंगे, उसके बाद ही आप इसको वेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा और आज आपने आउट ऑफ एक्साइटमेंट, हम ऐसा नॉर्मली करते ही हैं कि खरीदते हैं और इमीडिएटली उसको पहन लेते हैं, तो वो चीज़ जो है आपको नहीं करनी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगली राशि पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। माता लक्ष्मी की ये राशि है, स्वामी जो है शुक्रदेव है, शुक्र की ये राशि है। तो करना क्या है, कुछ खास चीजें जो आज आपको करनी है। क्या क्या आप खरीद सकते हैं? क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं, आप ओपल खरीद सकते हैं, आप फिरोजा खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो तुला राशि के स्टोन्स होते हैं, इसमें आप डायमंड खरीद सकते हैं, सॉलिटेयर खरीद सकते हैं, आप चांदी भी ले सकते हैं, आप वाइट गोल्ड भी ले सकते हैं, आप जेरिकॉन भी ले सकते हैं। जो आपकी समर्थता हो आप अपने अनुसार खरीदिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई और इत्र जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। गुलाब के फूलों की माला माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी आए नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं, और इस दिन जो है आप सफ़ेद फूल जो है वो भी आप कुबेर जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात वृश्चिक और धनु राशि की भी कर लेते हैं। ऋतु जी, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई और खास तौर पर एक चीज पर बड़ा जोर दिया कि देखिए जो भी चीज चढ़ाए 5 दिन के बाद ही उसे उठाए। तो ये बहुत ज्यादा हमारे दर्शक ध्यान रखें, तभी वो चार्ज एनर्जाइज होगा और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करिए। तो 2 राशि के बारे में आप वृश्चिक और धनु के बारे में। देखिए वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इनके 9वें भाव में गुरुदेव का ट्रांजिट इनके भाग्य भाव में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इनको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। इस समय इनको जो सबसे ज़्यादा अच्छी खरीदारी है वो धार्मिक चीज़ों की खरीदारी है। ये अपने, अगर इनके पास लड्डू गोपाल हैं या जिस भी इष्ट देव हैं तो उनके लिए कुछ वस्तुएं खरीदें, अपने ईश्वर के लिए इनको खरीदारी करनी है। और धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। तो आप अपने राशि से संबंधित लाल वस्त्र खरीदिए, लाल चंदन भगवान शिव को अर्पित कीजिए। 1 लोटे जल में आप थोड़ा सा लाल चंदन डालिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आपका बहुत अच्छा उपाय है। लाल मिठाई, लाल चंदन, गुड़हल का पुष्प और मूंगा, ये इनकी विशेष खरीदारी है। और क्योंकि भाग्य भाव में गुरु आ रहे हैं तो जितना ये ईश्वर के करीब, जितनी स्पिरिचुअलिटी लाएंगे लाइफ में, उतना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के बाद हम धनु राशि की बात करते हैं। तो देखिए धनु राशि के अष्टम भाव में गुरुदेव का ट्रांजिट हो रहा है, तो थोड़ा सा इनको अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। इसीलिए आज के दिन धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करना इनके लिए बहुत आवश्यक है। इनको भगवान धन्वंतरी के नाम का जप रुद्राक्ष की माला पर एक बार ओम धन्वंतरे नमः करके करना ही करना है। और इसके साथ ही अगर ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक खरीदें, हनुमान चालीसा खरीदें। अब धनु राशि है तो इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं भगवान बृहस्पति, तो पीली चीज़ों का भी आज ये खरीदारी कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र ले सकते हैं, पीले पुष्प, गेंदे के पुष्प खास तौर से ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। आज के दिन कुबेर की पूजा भी इनको करनी है, तो कुबेर जी को आज ये एक छोटी सी पोटली अर्पित करें। पीले रंग की एक पोटली ले लें और उसमें 3 कमलगट्टे, 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ियाँ रख लें, उसमें थोड़ी सी साबुत धनिया रख लें और उस पोटली को बंद करके आज माँ लक्ष्मी और जो जहाँ कुबेर जी और धन्वंतरी जी स्थापित हैं उनके पास रख दें। 5 दिन बाद ये जब पोटली चार्ज हो जाएगी तो इसको उठाकर ये अपनी तिजोरी में रखें। बहुत अच्छा उपाय है धनु राशि वालों। बिल्कुल। अब जल्दी से मकर
कुंभ और मीन के बारे में वान्या आप बता दें। जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, मकर राशि की 7.5 जो है अभी खत्म हुई है और आपकी राशि के स्वामी जो है वो शनिदेव हैं, कर्म फल दाता हैं। तो आज के दिन आपको क्या क्या खरीदारियां करनी है। आप जो है एमेथिस्ट खरीद सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनके स्टडी टेबल पर 5 दिन चार्ज करके आप एमेथिस्ट भी रख सकते हैं। मदर्स ये बात ध्यान से सुन लें और नोट भी कर लें। इसके अलावा जो है आप लैपिस लेज़्यूली जो होता है, ये भी शनिदेव का ही स्टोन होता है। आप लैपिस लेज़्यूली भी खरीद सकते हैं। ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत सुंदर लगता है, आप इसे डाल भी सकते हैं। आप एमेथिस्ट लैपिस को छोड़कर भी जो है, जो आप सोना चांदी खरीद रहे हैं वो तो आप खरीदेंगे ही, ये तो आपकी राशि के अनुसार से जो है हम ऐड ऑन कर रहे हैं। आप मात्र